वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत पाकिस्तान यह जो युद्धनुमा ट्रायल हुआ, मैं इसको ट्रायल बोलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसके जो 3-4 कोण हैं, उन कोण की हम समीक्षा कर रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो वैश्विक समझ मेरे पास में है, जो विभिन्न देशों के मध्य युद्ध, विशेषकर चाइना जहाँ है, अमेरिका जहाँ है, रूस जहाँ है, पाकिस्तान जहाँ है, भारत जहाँ है, इन दृष्टिकोणों से हम एक चर्चा कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट से, वार तो हुआ नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ही हुआ, एक द्वंद्व हुआ। इस द्वंद्व से किस देश ने क्या पाया और किस देश ने क्या खोया, हम भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में, अमेरिका, चाइना, रूस, इनको केंद्र में लेते हुए चल रहे हैं। बहुत सारे देशों ने हमारा साथ दिया। 2 देश ऐसे थे जिन्होंने साथ देने से मना करने के स्थान पर वे पाकिस्तान के साथ खड़े होने की ज़रूरत करने लगे थे, जिसमें तुर्किया तो वहाँ जाकर के खुद ही सामान ले लेकर के पहुँच गया था। वो तो इतना नाशुक्रा, इतना बेशर्म देश है। उसका अर्दोगन, जो अभी भूकंप के टाइम पर हमारे मोदी जी और भारत से हज़ारों करोड़ के सहायता वहाँ गई और मोदी जी उसको गले मिल करके उस अर्दोगन को सहयोग किया था। नाशुक्रे लोग तो नाशुक्रे होते, आप जान दे दो उनके लिए। बहरहाल, तो तुर्किया खुल कर के सपोर्ट में आया और चाइना चुप रह के सपोर्ट में आया। जब कल विशेषतः ये बात चली थी इसको लेकर के, जो युद्ध विराम जैसी स्थितियाँ, जो सीज़ फायर जैसी स्थितियाँ, और इसको लेकर के जो स्थिति बनी, इसमें चाइना ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उसका विदेश मंत्रालय बोल गया, अंदर की बात आखिर निकल आई कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब ये पाकिस्तान के साथ खड़े सुनने के बाद कौन भारतीय ऐसा नाशुक्रा गिरा हुआ होगा जो चीनी सामान खरीदेगा? ये सुनने के बाद में भी कोई भारतीय चीनी सामान खरीदेगा? नहीं खरीदना चाहिए। ज़रा बहुत भी तुम्हारे भीतर, तुम्हारे रक्त में राष्ट्रीयता का उबाल हो तो कोई भारतीय मेड इन चाइना सामान नहीं खरीद रहे। कोई व्यापारी मेड इन चाइना सामान नहीं लाए इस देश में। ये स्वतः स्फूर्त होना चाहिए। सरकार मोदी करेंगे, ये आपके लिए अमित शाह करेंगे, एस जयशंकर करेंगे, ये आपका उद्योग मंत्री, ये सब ये इनके बूते का नहीं है, ये जनता के बूते का है। जनता तय करेगी। जब इनके गोडाउन में मेड इन चाइना सामान सड़ना शुरू कर देगा, तब समझ में आएगा कि पाकिस्तान के साथ खड़े होने के क्या माने होते हैं। तो चाइना साथ में आया, भारत के साथ स्पष्ट नहीं आया। अमेरिका तो ऐसा आधी रोटी में दाल लेके दौड़ा, उनको किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन मध्य किसी ने नहीं, मतलब पाकिस्तान तो गया ही होगा। पाकिस्तान तो शुरू से ही उसके ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, 22 अप्रैल से ही वो रोना पीटना शुरू कर दिया था अमेरिका के पास जाके, हमको बचाना भारत से, हमको बचाना भारत से, हमको बचाना भारत से। और जो IMF से जो ऋण लेने की बात थी पाकिस्तान की, वहाँ भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने उसको ऋण दिलवाया। यह गौर करने वाली बात है। भारत के विरोध के बावजूद अमेरिका ने एक तरीके से वीटो चलते हुए IMF से पाकिस्तान को अभी ऋण दिलवाया, जबकि दुनिया कह रही थी और भारत ने वहाँ प्रतिरोध भी व्यक्त किया कि इस ऋण का उपयोग ये विकास कार्यों में बिल्कुल नहीं करते हुए केवल आतंकवाद के लिए और अन्य देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही करेगा, और आतंकवाद के लिए ही करेगा, युद्ध सामग्रियां खरीदेगा, इसको नहीं दिया जाए। लेकिन अमेरिका ने वीटो चला और वो सामान उसको वो IMF से ऋण दिलवाया, अभी किया है काम। तो अमेरिका का हित कहाँ है? याद रखना, इस देश में इस दुनिया में 2 बड़े व्यापारिक देश है, एक अमेरिका, दूसरा चीन। दोनों व्यापारी है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है।
चीन भी पाकिस्तान का इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसका सारे जो उसके अस्त्र है, शस्त्र है, उसके जो आयुध संस्थान है, उसके जो ड्रोन हैं, उसके फाइटर प्लेन हैं, उसकी पनडुब्बियाँ हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब में पैसा और सब चीज़ें मेड इन चाइना है, और इसीलिए वो फेल भी हुआ। अगर पाकिस्तान की ये दुर्गत हुई तो कारण उसका चाइना ही है, लेकिन चाइना इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसके कौन से ड्रोन, कौन से फाइटर प्लेन, कौन सा दूसरे प्लेन, कौन सी युद्ध सामग्रियाँ, कौन सी उसका एंटी मिसाइल सिस्टम, ये जितनी चीज़ें थी ये सब चाइना की दी हुई थी। पैसा तो लगा ना पाकिस्तान का, लग गया, और दुगने तिगने भाव से, क्योंकि उधारी में दिया हुआ चाइना ने, वो लग गया। और चाइना ने ये दे करके एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करवा लिया। चाइना की इच्छा भी और एक्सपेरिमेंट की थी। अभी केवल चाइना ही ये चाहता था कि युद्ध चले, ये युद्ध चलेगा तो चाइना के तो दोनों हाथ में लड्डू थे। पहला, अगर युद्ध चलता है तो उसका सामान जाएंगे, उसके उसके आयुध सामान, जो हथियार है, वे सब जैसे भी हैं, लेकिन अब पाकिस्तान को तो और कोई दे नहीं रहा, तो उससे सारे सामान और वो लेता, आयुध सामान, युद्ध के सामान, हथियार, गोला बारूद, उसकी मिसाइल, सब कुछ जो भी मिलता वो सब लेता, और साथ ही उनका प्रयोग यहाँ होता, तो अर्थात उसका व्यापार चलता आगे, चाइना का व्यापारी। दूसरा, खिलाफ किसके प्रयोग होता? भारत के खिलाफ पाकिस्तान प्रयोग करता उन हथियारों का, तो दोनों हाथ में लड्डू। भारत का खिलाफ होगा तो और ये युद्ध खींचेगा, तो जो कंपनियां चाइना से यहाँ आ रही है, या दुनिया की जो व्यापारिक कंपनियां, जो उद्योग धंधे चाइना से और दुनिया के कई देशों से सीमेंट अपना अपना बोरी बस्तर बांध करके भारत में आ रहे हैं कि यहाँ सबसे शांत स्थल है, तो यहाँ वो लोग ना आ पाए, इसके लिए वो चाहता था चाइना की युद्ध अभी और चले। तो दो सीधे सीधे लाभ थे चाइना के, कि भारत युद्ध में उलझा रहे, पाकिस्तान हमारे हथियार लेकर के और भारत के खिलाफ करता रहे, इस तरह उसके हथियार बिकते भी रहे और प्रयोग भी होते रहे। याद रखना कि चाइना 1962 के बाद में किसी से युद्ध नहीं लड़ा है। उसके पास हथियार बनाता सब खेल खिलौने हैं, उसके हथियार डराता सबको, लड़ता किसी से भी नहीं। वो ऐसे प्रॉक्सी वार, वो सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना, ये सब करना, ये सब करता हो। गलवान घाटी के समय भी उसने किया था, तो वो सब करेगा, युद्ध लड़ेगा नहीं, याद रखना। 1962 के बाद में ये लगभग 50-60 साल हो गए, 60 साल होने आ रहे हैं, 60 से ऊपर हो गया, चाइना दुनिया में किसी से युद्ध नहीं लड़ा है। बताइए, वो इसलिए सबसे बड़ा व्यापारी है। जो सबसे बड़ा व्यापारी होगा वो युद्ध नहीं लड़ेगा, लड़वाएगा। अमेरिका भी यही करता, अफगानिस्तान में सेना भेज के और वहाँ से करवा रहा, कभी अरब कंट्रीज में सेनाएं भेज के कर रहा। अमेरिका डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ रहा कहीं? चाइना डायरेक्ट क्यों नहीं लड़ रहा कहीं? इनको कोई न कोई पाकिस्तान चाहिए, इनको कोई न कोई अफगानिस्तान चाहिए, इनको कोई न कोई इजराइल चाहिए जो लड़े इनके लिए। ये केवल हथियार देंगे और फिर पैसा, यूक्रेन पैसा। तो ये हथियार निर्माता देश हैं, व्यापारी देश हैं। मैं चाइना की बात खत्म करके अमेरिका पे जाता हूँ। अमेरिका को हम अपना दोस्त समझते हैं? ना 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 ना। जैसा बाइडन था ना, बाइडन बोलता नहीं था और भारत के खिलाफ काम कर रहा था। ट्रंप भी भारत के खिलाफ ही काम कर रहा है, क्योंकि पूरी मशीनरी वही काम कर रही है। उसको भी वही करना पड़ रहा है जो मशीनरी चाहती है। क्यों? व्यापार। ट्रंप अच्छे से जानते हैं, अमेरिका अच्छे से जानता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक निर्माता देश के रूप में, वस्तुओं के निर्माता देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है, संसाधन सभी है, मटेरियल सब हमारे पास में है, ज़मीन भी है हमारे पास में, अयस्क भी है हमारे पास में, नदियां हैं, झीलें हैं, ज़मीन है, फसलें हैं, सब कुछ है। तो वो जो पहले कपास जाता था ना, हमने इतिहास पढ़ते तो हैं
हमारा कपास जाता था लंदन, जब देश गुलाम था, और वहाँ से कपड़े बन के आते थे, हम पहनते थे। तो अब कच्चा माल का निर्यातक हमारा देश न रहते हुए हमारा देश वस्तुओं का निर्माता और निर्यातक बन रहा है, और दुनिया के देश यहाँ पर आ रहे हैं। अमेरिका की खुद की कंपनियाँ यहाँ आ रही है, अमेरिका की कई सारी कंपनियाँ, एप्पल यहाँ पर बना रही है। इससे भारत में अगर एप्पल के मोबाइल आज 70-80 हज़ार में मिलने लगे तो कारण यही है कि यही मोबाइल पहले 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख तक मिलते थे, क्योंकि हमारे पास में आते थे वहाँ से बन करके। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से हुआ करके, और अब चूँकि यही बन रहे, बाकी देश दुनिया में जा रहे हैं। तो अमेरिका के भी पेट में मरोड़े आ रही है कि भारत को कैसे उलझाया जाए। अभी उसने युद्ध विराम जरूर करवाया नहीं, उसकी मजबूरी थी ऐसा करना। पाकिस्तान के पास पैसा फंसा हुआ पूरा अमेरिका का, और IMF का भी, दुनिया के कई देशों का भी, उसमें चाइना भी शामिल है, दुनिया के देश शामिल है। उसने ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने जहाँ से कर्ज न लिया हो। तो वो सारे देश अंदर से चाहते थे कि यार इसको सब खत्म हो जाएगा तो फिर हम कहाँ से लेंगे, हमारा पैसे का क्या होगा। और भारत ने जिस तरीके से 12 उसके जो हवाई अड्डे थे वे नेस्त नाबूद कर दिए, पर उसको घुटनों पर ही नहीं लाया, उसको दंडवत करवा दिया। अभी पूरी पाकिस्तान की हालत इमरान खान सरी की हो गई। जैसे इमरान खान की जो जेल में अभी वहाँ के 2 कर्नलों ने की ना, मैं कहना क्या एक बिल्कुल बहुत दुखद प्रसंग है, यदि भी उसके शरीर पर जो बीती है वो इमरान खान ही जानता है। उन दोनों लेफ्टिनेंट कर्नलों ने जेल के अंदर उसके साथ क्या किया। ये पूरे पाकिस्तान के साथ ऐसा भारत तो ऐसा नहीं करेगा, भारत ऐसा गंदे काम में शामिल नहीं होता, लेकिन ऐसी अवस्था पूरी पाकिस्तान की अभी भारत की मिलिट्री ने कर दी है। भारत की मिलिट्री ने जैसे इमरान खान की जेल के अंदर वहाँ के 2 कर्नलों ने जाकर के उसकी हालत की है, वैसी हालत अभी पूरे पाकिस्तान की भारत की मिलिट्री ने कर दी है। तो उसको बचाए कैसे, सब कुछ नष्ट हो गया। परमाणु अस्त्र की बात कर रहे हैं, परमाणु अस्त्र चलाने के लिए जो वहाँ के एयरबेस हैं 3, जहाँ से उनके सभी बम और ये और उसको लेकर के आते, उसमें से दो जो एयरबेस है वो तो भारत ने नष्ट कर दिए, एक ही बचा था। और वो भी अगर 2-4 घंटे और मिलते तो वो भी नष्ट हो जाता। तो आपके वो बमों का करते क्या, कैसे लाते उनको, कैसे लाते, साइकिल पर टांग के लाते। तो अभी की अवस्था में जो हुआ वो अमेरिका, चूँकि उसको भी पाकिस्तान को बचाना था, भारत ने कोई निवेदन नहीं किया। इसलिए भारत तो आज भी कह रहा है कि कोई सीज फायर नहीं है, अगर गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। इसलिए कुछ लोग सोशल मीडिया में भी और ऐसे भी बहुत दुखी हो रहे कि हमने सीज फायर क्यों मंजूर कर लिया। कोई सीज फायर मंजूर नहीं किया, सीज फायर का एक तरफा ऐलान पाकिस्तान ने किया है। हम तो कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे, और तीनों सेना तैयार है। और हमारे सारे एयर भी, हमारे नेवी भी और हमारे थल सेना भी, तीनों सन्नद्ध है, तैयार। हमारा जो आपका S-400 है, S-400, वो एंटी मिसाइल सिस्टम पूरे देश की रखवाली कर रहा है, वो 600 किलोमीटर दूर से वार करता है। और हमारे फाइटर प्लेन रेडी है, हमारे जवान रेडी है। बहुत दुखद है कि हमारे भी 5 जवान अभी शहीद हुए 3 दिनों में, लेकिन उसके 40 हुए हैं, और 100 को तो वो मान रहा है पाकिस्तान। उसमें से 3 उसके वो आतंकवादी मारे गए जो हमारे हवाई अपहरण किया था जिसने, और मुंबई में जिसने वो कांड किया था पूरा। तो मुंबई कांड 9/11 वाला, 26/11 वाला, फिर इधर हवाई अपहरण वाले, और तीसरा उसका और भी 2 आतंकवादी घटनाओं में उसका और भी संलिप्तता थी। ऐसे 3 जो कुख्यात और हरामखोर, मतलब क्षमा करना, आखिर मुंह पे गाली आ जाती है, वो आतंकवादी बड़े तो नहीं कहना चाहिए, घटिया है ना, वे मारे गए। साथ में और सैकड़ों मारे गए हैं, 100 तो वो स्वीकार कर रहा है। और याद रखना, पाकिस्तान में आतंकवादी और सैनिकों में कोई अंतर नहीं होता है। वो सैनिकों को ही आतंकवादी बनाते हैं, उनको एक्स्ट्रा भत्ता दे करके।
और वो लड़ने जाते हैं, इसीलिए वो जब मर जाते हैं तो उनको सैल्यूट करने के लिए, अंतिम विदाई करने के लिए मुनीर तुनीर जितने हैं वो सेना के जितने भी प्रमुख अधिकारी आकर के सैल्यूट देते हैं और पाकिस्तान के झंडे में लिपटा करके उनको भेजते हैं। जैसे हमारे यहाँ हमारे प्यारे सैनिकों का अगर कोई ऐसा होता है तो हम सैनिकों को तिरंगे में लिपटा के भेजते हैं। वहाँ आतंकवादी को लिपटा क्यों भेजते हैं? क्योंकि वे आतंकवादी नहीं, आतंकवादी ही सैनिक है, सैनिक ही आतंकवादी है, मुनीर भी आतंकवादी है। बल्कि अब तो ये कह सकते हैं कि वहाँ जितने सत्ता में बैठे हुए हैं वे भी आतंकवादी हैं। इसलिए ये जो मोदी जी ने भी किया, मोदी जी अच्छे से जानते हैं। अभी अमेरिका बहुत उचक रहा था तो अमेरिका का और पाकिस्तान भी गिड़गिड़ा रहा था। भाई 3:30 बजे उसका फ़ोन आया, डीजीएमओ हमारे पाकिस्तान का डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बोला कि भाई आप ये हम सीज़ फायर करना चाह रहे हैं, अब इसको रोका जाए। तो सीज़ फायर का मतलब आप कुछ नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया तो हम भी। सीज़ फायर तो 1947 से ही है, लेकिन जब जब भी वो कुछ करता है हम निपटा देते। वो सीज़ फायर का ही उल्लंघन है वो सब, गोला बारूद चलना। लेकिन अभी उसका दूसरा तरीका आतंकवाद भी था, इसलिए भारत ने अब आतंकवाद को एक्ट ऑफ वार कर दिया। अब वो उसमें शामिल हो गया, अब तक नहीं था। अब वो एक्ट ऑफ वार है, आतंकवाद भी। अभी तो क्या है, उनके वहाँ से गोली चलती थी, बदले में हमारे यहाँ से गोली चलती थी, अतः सेना से सेना। अब आपके वहाँ से नहीं, आतंकवादी देश तो एक ही दुनिया में। तो आतंकवादी घटना का भी भारत एक्ट ऑफ वार मानते हुए प्रतिक्रिया दे देगा और निपटा देगा तुमको। साथ ही जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता तो उसके साथ 5 नदियां हैं, चिनाब, झेलम, ये वो बहुत सारे 5 नदियां है ना। पंच आब, आब मतलब पानी, पंच मतलब 5 नदियां हैं वो, है ना। तो उन 5 नदियों का संयुक्त रूप से वहाँ से इनको सबको मिला करके देते हैं। उसका 80% पानी अब तक पाकिस्तान को मिल रहा था, जबकि मिलना नहीं चाहिए था और वो वेस्टेज करता था। तो अब भारत ने उसको उस संधि के बारे में कोई बात ही नहीं। वो संधि खत्म हो चुकी है, वो संधि स्थगित हो चुकी है। अब भारत ही तय करेगा कि उसके पानी का उपयोग कैसे कैसे करना। और कभी उसको ज़्यादा लगा छोड़ना है, खूब बाढ़ आ रही तो छोड़ देगा, तो आधा पाकिस्तान जो नहीं पड़ जाएगा। फिर दूसरी चीज़ कि अभी ये जो जिनको पाकिस्तानियाँ रह रहे थे और कईयों के रह रहे थे, 6 महीने के टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे और ज़िंदगियाँ यहाँ निकाल रही। उन्होंने शादियाँ हो गई, दादियाँ बन गई, काका बन गए, फूफा बन गए और यहीं पढ़े लिखे करी नौकरियों में लग गए, आधार बन गया, पासपोर्ट बन गया, उनका वो बन गया वोटर आईडी, वो सब अब भेजे जाएंगे। उसमें कोई रियायत नहीं है, वो यथावत है। जितने प्रतिबंध भारत ने पहले लगाए थे 22 अप्रैल से लेकर अब तक, वो सब यथावत लागू रहेंगे। और युद्ध विराम भी युद्ध विराम नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम है। तुम गोली नहीं चलाओगे तो हमारी तरफ से गोला नहीं चलेगा, तुम चलाई तो हम मरोड़ के रख देंगे। इसलिए कुछ बंधु जो ऐसा सोच रहे कि बहुत वो आयरन लेडी ने ऐसा कर लिया, आयरन लेडी इंदिरा जी का हम भी सम्मान करते हैं, उसको कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, करना भी चाहिए, है ना, राष्ट्र के लिए उनका भी योगदान है। लेकिन 93,000 सैनिकों को आपने भिजवा करके, और आपको क्या मिला? ठन गोपाल, क्या मिला भारत को? 71 के युद्ध में हमारे भी सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, उसमें क्या मिला था भारत को? आपके 350 सैनिक जो उसकी जेलों में थे वो उनको छुड़ा नहीं पाए, वो पागल हो गए, दीवारों से टकरा के पाकिस्तान में मर गए बेचारे, उनको तो छुड़ा नहीं पाई आयरन लेडी। और 93,000 को यहाँ पर मुर्गा और चिकन खिला करके, और आपने 3 महीने बाद में उनको बड़े दुपट्टा उड़ा के भेज दिया उनको वापस पाकिस्तान। क्या मिला भारत को? भारत को कुछ नहीं मिला उस तथाकथित आयरन लेडी से। और जो बांग्लादेश बनाया उससे हमको क्या मिला? वही हो रहा वहाँ भी। कोई ऐसी संधि होना चाहिए थी उसके साथ भी कि हिंदुओं का इतनी सीटें आप यहाँ पर हिंदुओं की रखोगे, आपके प्रशासन में ये लोग रहेंगे, ऐसा करवा पाई क्या? आयरन लेडी। इससे तो आज की हालत में हमने पाकिस्तान को ये युद्ध ही माना जाएगा। और आज भी मिलिट्री के जो प्रेस विज्ञप्ति प्रेस में रिलीज में बोले बराबर कि अभी हम युद्ध में ही हैं, आज भी हम युद्ध में ही हैं, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर उसकी तरफ से आया तो हमारी तरफ से जाएगा। तीनों सेनाएं तैयार है, तीनों सेनाएं प्रतिक्रिया देगी एक साथ। नेवी ने
पूरा आपकी उसको घेर रखा है, पूरी नेवी ने घेर रखा पूरा पाकिस्तान के सारे जल क्षेत्र को, और हवाई क्षेत्र से आखिरी तक हमारे कब्जे में है। उधर अफगानिस्तान तैयारी बैठा हुआ है, हाँ, प्रत्यंचा लेकर के, धनुष लेकर के, और उधर वो बेचारा जो एक बंधु जो आज़ाद होने के कगार पर है, उसने भी लगभग अपनी पूरी तैयारी कर ली। तो अभी जितना मैं सोचता हूँ कि मोदी जी, मैं प्रशंसा, झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया के देशों के बारे में बता रहा हूँ। अमेरिका आपका दोस्त है, भूल जाना। चाइना आपका कभी सपने में भी आपका हित सोच लेगा, भूल जाना। पाकिस्तान तो जन्म ही आपके अहित के लिए हुआ है, आपका कोई अपना है ना, दुनिया में कोई आपका अपना नहीं होता है। शक्ति शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल है ना। तो शक्ति, क्षमा, ये सब तभी चलेगा। क्षमा तो करना ही नहीं ना, क्षमा तो गौरी को किया था 16 बार, और भारत भी यूँ देखो तब ये 5वीं बार क्षमा कर दिया है। 47-48 में क्षमा किया पाकिस्तान को, 65 में क्षमा किया, 71 में क्षमा किया, 98 में क्षमा किया, और अब 5वीं बार हमने क्षमा कर दिया। नहीं करना, युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए भूल के भी, और कोई रिश्ता पाकिस्तान से मत रखो। और ये क्रिकेट के जब बॉल ले लेके चले आते ना, उनको पूजा उतार दो, है ना। IPL, PPL, PPL, 5PL कुछ नहीं, मारो इनके जूते, इसी लायक है। क्षमा करना आप इस भाषा के लिए, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। और चाइना का एक सामान अगर हमारे घर में आ गया, धिक्कार है हमारे को, भारतीय होने के नाते। और पाकिस्तान के प्रति इतनी भी रियायत अगर ये देश अब बढ़ते, मोदी जी क्षमा नहीं करेंगे आपको, याद रखना। अभी भी इस कंप्रोमाइज से लोग प्रसन्न नहीं है, और आपने से जितने भी अभी प्रतिबंध लगाए, एक भी आपने छूट दी तो ये जनता है, फिर किसी को छोड़ती नहीं है। ये सिर पे बिठाना जानती है, 1 सेकंड लगता है नीचे उतारने में भी, सावधान। और अमेरिका पर व्यापारी है, भरोसा नहीं करना। चाइना घटिया व्यापारी है, भरोसा नहीं करना। पाकिस्तान नीच है, धोखेबाज है, भरोसा नहीं करना। भरोसा किस पे करना? केवल सनातनियों पर। भारत माता की जय।